हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। और जैसे कि पता ही होगा आप सभी को कि कल है संतान साथे और हमारे इधर भी ये त्यौहार बहुत धूमधाम से बनाया जाता है। तो बस उसी की तैयारी में निकल पड़े शॉपिंग के लिए। और मैं जा रही हूँ, कल के दिन चूड़ा पहना जाता है चांदी का, तो मैं जा रही हूँ सोनी की दुकान में चूड़ी लेने के लिए, चूड़ी नहीं चूड़ा लेने के लिए, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा होता है कल जो पहनते हैं चूड़ा। और फिर उसे साल भर पहने ही रहते हैं, उतारते नहीं हैं। फिर जब अगली बार जब ये पूजा आती है तो फिर उसे उतारा जाता है, फिर नई पहनी जाती है। तो फिर चलते हैं, लेते हैं और शॉपिंग करते हैं। और कुछ भी शॉपिंग करनी है और कुछ भी लेनी है। पर एक चीज़ तो भूल ही आई, साड़ी जिसका मैचिंग लेना था मुझे, ब्लाउज, उस तो मैं घर में भूल आई। अब पता नहीं क्या लेती हूँ, इधर मुझे समझ में नहीं आता। मैं जब भी आती हूँ मार्केट कुछ न कुछ तो भूलती ही हूँ, ये तो पक्का है। दोबारा मुझे आना ही आना है, एक बार में तो मेरा काम होता ही नहीं है। अभी मैं क्या करूं। और मैं साड़ी निकाल के रखी हूँ लाने के लिए, पर मैं भूल गई। तो चलो देखते हैं अभी क्या पहनते हैं कल। रिंपू कितना खुश है, तेरा साइकिल तुम्हारा साइकिल बन गया। तो देखना उधर पानी है, गिरना नहीं। और अब की बार तुम पंचर किए ना तो बनेगी नहीं साइकिल तुम्हारी, याद रखना। पापा भी आ जाएंगे। पापा को मना कर देंगे कि तुम्हारी साइकिल न बनवाए। बस थोड़ी दूर में मेरा घर है। अब मैं घर में जाके आपसे मिलती हूँ, या फिर कल का ब्लॉग बना के, कल पूजा है तो कल का ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे संतान साथी की पूजा होती है, कैसे करते हैं। और ये व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है। लगभग यहाँ तो सभी रहते हैं इस व्रत को भी। अभी लगातार व्रत ही व्रत है लगातार। और मुझे तो 2-3 दिन के लिए अपना घर भी जाना है। घर मतलब अपना ससुराल। वो फंस गया, ये देखो मेरा बेटा फंस गया उसमें। आ रहे। तो ओके बाय, मिलते हैं कल पूजा के साथ। हेलो दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं भी सो के उठी हूँ। सो के तो बहुत पहले उठ चुकी थी, पर मैं बिस्तर पे लेटी थी, क्योंकि फिर एक बार उठ जाओ तो फिर पूरे दिन काम में लगे ही रहो। तो फिर मैं ऐसे लेटी हुई थी। अब घर के काम में बिजी होने वाली हूँ मैं। और आज भी है एक व्रत, और आज भी है एक स्पेशल पूजा। और क्या है, कैसे करते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो आज भी मैं व्रत हूँ, फर्स्ट हूँ। और बस अब घर के काम में लगती हूँ। फिर नहाना धोना, पूजा की तैयारी करना, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, इनको नहलाना धुलाना। आज इनकी क्लास भी है, ऑनलाइन क्लास भी है। और मेरा घर देखिए पूरा पड़ा हुआ है, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। ये देखिए पूरा सब जगह से पूरा, जिसको बोलते हैं ना अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, वही है।
तो अब मैं चलती हूँ काम करने के लिए और फिर आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, क्योंकि काम बहुत है। आज मैं फिर से पूरा दिन बिजी होने वाली हूँ, क्योंकि पता है ना, जिस दिन व्रत रहता, फास्ट रहता, उस दिन कितना काम रहता है और कुछ ना कुछ छोटे मोटे। और जबकि आज पूजा की तैयारियाँ भी करनी है और फिर गणेश जी का पूजा भी करना है। घर में तो मैं रखी नहीं हूँ, पर मैं कहीं जाऊँगी एक जगह पूजा करने के लिए जहाँ मुझे बुलाए हैं। तो फिर चलते हैं, काम करते हैं। और टाइम भी इतनी जल्दी जल्दी हो रही है कि क्या बताऊँ। तो फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो मैं नहा के अब आ चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद इन लोगों के लिए नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ता बनाने के बाद खत्म। हाँ, अभी ये ऑनलाइन क्लास करके अभी जस्ट उठी हुई है और तभी मैं ब्लॉग स्टार्ट की। जब ये क्लास कर रही थी मोबाइल से तो मैं कुछ भी नहीं दिखा पाई। और अब मैं जा रही हूँ पूजा कर लेती हूँ, बहुत लेट हो जाऊँगी नहीं तो फिर बहुत तैयारी वारी भी करना है। तो और पहले मेरा घर कैसा दिख रहा था और अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए।
मेरा पोहा बन के तैयार हो गया। अब मैं बच्चों लोगों को नाश्ता देती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि पोहा सबसे इजी नाश्ता है, बनता भी बहुत जल्दी है और इसमें पेट भी अच्छे से भर जाता है। और कुछ नाश्ते में तो बस थोड़ी देर में फिर भूख लग गई, पर पोहा ऐसा नाश्ता है कि कुछ देर तो चलो राहत ही है अगर बना के दे दो बच्चों को। पूजा में जाने के लिए अब मैं तैयार हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ पूजा के लिए अब। और मेरी सहेली एक दो और है, वो आ जाए तो उसके बाद मैं चलती हूँ पूजा के लिए।